यह ज़िंदगी भी ना बहुत अजीब है। पता नहीं इतनी छोटी सी ज़िंदगी होती है, इंसान के 50 से 60 साल या 70 साल या फिर 80, और इतनी छोटी सी लाइफ में इंसान को क्या क्या सिखा देता है। कितनी बार दिल टूटता है, कितनी बार दिल दुखता है, कितनी बार इंसान मायूस होता है, कितनी बार इंसान यह भी सोच लेता है कि यह दुनिया कितनी बुरी जगह है, कितनी बार यह भी सोचता है कि मेरी किस्मत ऐसा है, कितनी बार यह भी सोचता है कि काश मैं इस दुनिया में आया ही क्यों हूँ, इस दुनिया से चला जाऊंगा। कितनी बार यह भी कहता है कि अल्लाह ने इतनी लंबी ज़िंदगी क्यों दी है, जब कुछ नहीं दिया। तो आपको पता है यह सारी बातें किसके माइंड में आता है, अभी आगे इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब को फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। तो आपको पता है कि यह सारी चीज़ें ने मैंने स्टार्टिंग में शेयर की है। वो इंसान अपनी किस्मत को कोसता है, अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिली, अपनी ज़िंदगी और जो उसको मिली होती है उसको कोसता है। यह सारी चीज़ें वही इंसान करता है जिस इंसान को उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उसके अपने ने धोखा दिया हो। क्योंकि जब आपको किसी बाहर वाले से धोखा मिलता है, कोई बाहर वाला आपको दो बातें कह देता है, आप उनको सहन कर लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो बाहर वाला है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आपको कोई ऐसा इंसान आपको धोखा देता है जो आपको अपने हैं, आपके दोस्त हैं, आपके खास हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जिनके साथ आप उनके हर वक्त में खड़े हो, अपने अपने हमेशा उनकी मदद की हो, पैसे से की हो या साथ में रह के की हो या साथ देकर की हो, आप हर तरह से उनके लिए हमेशा हर सिचुएशन में खड़े उतरे। लेकिन जब आपका टाइम आता है, जब आपको ज़रूरत होती है, तो वह लोग आपको नज़र नहीं आते। ऐसा हर इंसान के साथ होता है। अपनी ज़िंदगी में ऐसे कोई इंसान हुआ है जो कि वाकिफ़ ना हो। आप भी अपनी ज़िंदगी से बेशक वाकिफ़ होंगे और मैं भी अपनी ज़िंदगी से वाकिफ़ हूँ। जब हमारा अच्छा वक्त चल रहा होता है तो हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे अपने, ऐसा लगता है जैसे कितने हमारे साथ लॉयल हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वह हमें धोखा देंगे, और हम भी बिल्कुल साफ दिल से आईने की तरह उन पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, उनका साथ दे रहे होते हैं, यह सोच के कि हम उनको मदद यही सोच के करते हैं कि चलो आज हमारे पास पैसा है, रुपया है और हम सामने वालों की मदद कर देते हैं। कल को खुदा ना खास्ता हमारे ऊपर अगर ऐसा वक्त आ गया तो हमारे जो या अपने हैं, हमारे जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, यह सोचेंगे कि एक बार हमारे लिए कि उन्हें हमारे बुरे वक्त में मदद की है तो हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन पता है क्या होता है कि हम लोग इतने सीधे होते हैं ना, इतने लॉयल होते हैं कि हम लोग अपने दोस्त के लिए, अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिली के लिए इतने लॉयल होते हैं कि हम बिल्कुल साफ दिल से, खुले दिल से उनके हर हाल में हर तरह से मदद कर रहे होते हैं। और जब हमारा वक्त ऐसा आ जाता है तो वह जैसे इस तरह से मुंह फेरते हैं जैसे कि वह हमें कभी नहीं जानता और ना ही कभी जानेगा और ना ही कभी कोई रिश्ता रखेगा। हमसे कोई अगर नीचा भी है तो हम कभी नहीं सोचेंगे उसको, या नहीं सोचते कि वह हकीर है। हम पे कोई मुसीबत ऐसा आ जाता है तो वह इंसान रंग बदल देता है। इस टाइम पे इंसान का दिल बहुत ज़्यादा दुखता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हमारे दोस्त, हमारे अपने, हमारे रिश्तेदार, हमारी फैमिली सिर्फ एक पैसे की वजह से दूर हो गए हमसे, और अल्लाह ने क्या एक छोटी सी मुसीबत दे दी, आजमाइश दे दी, उस वजह से दूर हो गए हमसे। पता है अल्लाह पाक ने कहा है कि आजमाइश और परेशानी इंसान ने को इसलिए आती है क्योंकि अल्लाह बंदे को आजमाता है, और जब अल्लाह आजमाता है ना तो उस टाइम पे बंदे को पता चल जाता है कि तेरा अपना कौन है, तेरा पराया कौन हो सकता है। बस आज की इस वीडियो में मोटिवेशन करना चाहती हूँ कि जब आपको किसी इंसान से धोखा मिलता है ना, इस तरह का अपने
अपनी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की, अपनी ज़िंदगी को कोसने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको अल्लाह पाक इस चीज़ के लिए चुना है ना कि आप किसी को मदद करते हैं, तो बस शुक्र किया करें कि चलिए अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा। और जब कोई इंसान आपकी मदद में नहीं उतरता ना और आपको धोखा देता है ना, तो बस यही सोच करके सब्र कर लीजिए कि अल्लाह ताला ने उसको चुना ही नहीं किसी को मदद करने के लिए। बताओ इससे ज़्यादा दुख की क्या बात हो सकती होगी। आपको अल्लाह ताला ने किसी भी मुसीबत के लिए चुना कि आप उसका ज़रिया बनो, उसकी मदद करो। और अब उस इंसान के लिए उसकी बुरी बात और क्या हो गई कि अल्लाह ने उसको अभी तक चुना ही नहीं कि वो किसी की भी मदद कर सके। तो अल्लाह आपको जैसा भी रखता है, जिस हाल में रखता है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। तो आज आप लोगों के साथ मैंने अपना ब्लॉगिंग भी दिखाई, क्या कर रही हूँ नहीं कर रही। यहाँ पे मेरी मम्मी ना कुरान शरीफ का कवर सी रही थी और वो कवर सीने के बाद इसमें ना कुरान शरीफ को